यदि आप परेशान हैं, कोई भी काम आपका हो नहीं रहा है, थाना के जो प्रभारी हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बीडीओ साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, डीसी साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप झारखंड के किसी भी कोने से हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याओं को लेकर सीधे डायरेक्ट मंत्री जी से मिल सकते हैं। आप प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे आ सकते हैं। रांची के कांग्रेस कार्यालय में जो रांची विश्वविद्यालय का अपोजिट साइड में है, वहाँ पे आके डायरेक्ट मंत्री जी से मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और तुरंत समाधान पा सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप आइए, मंत्री जी से मिलिए, अपनी समस्याओं से अवगत कराइए और अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पाइए, ऑन द स्पॉट पाइए। आज सोमवार है, आज मंत्री दीपिका पांडे जी के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया है। देखिए उनका वाहन लगा हुआ है, ऊपर में मंत्री जी समस्याओं से अवगत हो रही हैं, सुन रही हैं। जो भी लोग समस्या लेकर आए हैं वो यहाँ पे सुन रही हैं और तुरंत उनका निदान हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। जो कार्रवाई नहीं हो रहा उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ प्रत्येक सोमवार को जो कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से, चाहे वो इरफान अंसारी हों, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हों, दीपिका पांडे हों या फिर जो वित्त मंत्री हैं, वो प्रत्येक सोमवार को कोई ना कोई मंत्री आपको यहाँ पे जनता दरबार लगाए हुए मिल जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप लेकर आइए और मंत्री जी से डायरेक्ट मिलिए और मंत्री जी को अपना समस्याओं से अवगत कराइए। चाचा, आप कहाँ से आए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, क्या समस्या था? वही बोल रहे हैं कि आपको जमीन हम खरीदे हुए हैं। जी। हाँ, मैना साहू के नाम का व्यक्ति से जमीन 11 डिसमिल मेरे नाम से और हमारे दामाद के शशि प्रसाद साहू के नाम से 5 डिसमिल का, टोटल 16 डिसमिल। एक ही दिन में दोनों रजिस्ट्री पर सब हो गया। दोनों का रसीद अप टू डेट कटा हुआ है, दोनों खाता प्लॉट का। और जब हम बाउंड्री करने जाते हैं तो कहता है कि हमारा इसमें हिस्सा पड़ता है। हमको कमजोर पड़ के बुजुर्ग आदमी क्या करेगा, पैसा दीजिए तो करने देंगे। मैंने हमारा हिस्सा पड़ रहा है, कुछ पैसा दीजिए। जिससे जमीन लिए वो बोलता है? नहीं, कौन बोलता है? उसका गोतिया जो है कह रहे हैं अच्छा, ना। गोतिया बोलता है। हाँ तो आप जमीन ले लिए हैं, रसीद भी कटा लिया, सब कुछ अप टू डेट भी है, लेकिन आपको बाउंड्री करने नहीं दे रहा है। हम बाउंड्री करने दे रहा है, घर बनाएंगे का क्या बोल रहे हैं। कब लिए थी जमीन? ये 2011 में 2011 में लिए हैं, अभी तक नहीं हो पाया? नहीं हो पाया अभी तक। जी, और रसीद अभी आपके नाम से कट रहा है? हाँ साहब, अप टू डेट कट है 2025 तक। जी। मंत्री जी से मिले, मंत्री जी क्या बोले? तो हम फोन कर दिए थाना प्रभारी को, जाइए आपका काम हो जाएगा। जी। मतलब मंत्री जी बोले कि थाना प्रभारी साहब का काम हो जाएगा? हाँ, जी। उन्हीं से तो काम है, वही एक बार कह देंगे हमारा पेपर तो अप टू डेट सब कुछ है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। पंचायती मतलब पटवारी जिससे आप जमीन लिए हैं उसके जो गोतियां हैं सुनिए वो। ना, जिससे हम जमीन लिए है ना मैना साहू, उसकी चचेरी बहन है जीतन देवी करके, उसका विवाह हो गया था रामदास साहू के नाम से। तो जीतन देवी मर गई और उसके बाद उसका बेटा लोग ऐसा नहीं चढ़ने देंगे, कहता है कि जमीन हमारा हिस्सा पड़ता है करके। मंत्री जी बोली कि थाना में जाइए आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ बात हो गया मंत्री जी का। हाँ साहब। देखिए, इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई परेशानी हर दिन लोगों के साथ आ सकती है, लेकिन उन परेशानियों का समाधान आसानी से हो, यह प्रयास पूरे सरकार का है। वो चाहे हम लोग मंत्री हों, विधायक हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि समाधान हो। तो मुझे लगता है कि अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्या नहीं है, लेकिन अगर समस्याओं का समाधान ना हो तब परेशानी है, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है। और इस तरीके से अब जब मुझे लगता है कई जिलों में भी जो नए डीसी गए हैं या एसपी गए हैं, वो लोग भी संवेदनशीलता से सरकार की प्राथमिकता को समझते हुए, जिस प्रकार से किसी भी मामले पर मुख्यमंत्री खुद भी संवेदनशील होते हैं या उनकी पूरी टीम जो है, या हम लोग जिस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में आके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरे आवास पर जरूर लोग आए होंगे और उस वक्त भी मैंने जो संबंधित पदाधिकारी है उससे बात करके उनको बताया था। पहले चरण में जिनको बुलाया गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद इनको भी बुलाया जाएगा। व्याकुलता है, जो अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट आ गया है, उसके बाद वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, लेकिन जिन चीज़ों पर कार्रवाई चल रही है
हर हर काम में कुछ समय लगता है, तो समय पूर्ण होने के बाद वो इस उनकी भी मांगे पूर्ण होंगी, और हम लोग बार बार बैठते हैं तो लोग बार बार आके मिलते हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। सहयोग किया उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये तो है कि समय है, हर चीज का एक कालखंड होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अधिकारी लोग हैं, एक महिला बता रही थी कि अधिकारियों का बड़ा दुर्व्यवहार जैसा ये रहता है, जिसके नहीं, बारे में देखिए, आपको आपसे बताया आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आपने जिस महिला से बात किया उनसे एक लिखित शिकायत मुझे दिलवा दें या हमारी बात करा दें। अगर नाम लेकर के किसी पदाधिकारी की बात होगी तो उसके बारे में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सेशन को लेकर हाँ जी। काफी कम समय का मॉनसून सत्र तो मुझे लगता है इतने ही समय का होता है, और विपक्ष जो सवाल उठा रही है, विपक्ष से जाके पता कर लीजिए कि जो भाजपा शासित राज्य है उसमें विधानसभा को कितने दिन तक चलाते हैं लोग। मैं उत्तराखंड की प्रभारी रही हूँ, मुझे मालूम है कि 2-2, 3-3 दिन में विधानसभा को बुला करके खत्म किया जाता रहा है। विधानसभा का समय बजट सत्र में सबसे अधिक होता है, फिर बीच में मानसून सत्र के दौरान कई विधेयक और अनुपूरक की जो आवश्यकता होती है उसके बारे में चर्चा होती है, राज्य के अन्य भी जो कई मुद्दे होते हैं उस वक्त उस पर चर्चा होती है। तो बजट सत्र तो ऐसा ही रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से दिनों में कमी है, और आवश्यकता होगी तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि विधानसभा सत्र कितना चला रहे लोग। मैम, जब आउट ऑफ सिलेबस बात हुई तो राज्यपाल के ऊपर आप लोग बहुत कर रहे हैं, ये आरोप है। आगे बोलिए, किस बात किस मामले आयोग देखिए, झारखंड की परिस्थितियों को देखकर जो विधेयक लाने की तैयारी है विश्वविद्यालयों को लेकर के, खास करके मुझे लगता है ये क्रांतिकारी बदलाव जो है झारखंड में लेकर के आएगा। उच्च शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से कोताही होती रही है उसमें राज्य सरकार को तो संज्ञान लेके लाना ही होगा, और हम लोग उस विधेयक को ला रहे हैं सदन में, उस पर बहस हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी वो कैबिनेट में ही आया है, लेकिन उसको सिर्फ ला करके हम लोग आनन फानन बिना विपक्ष को बहस का मौका दिए हम लोग उसको बंद नहीं कर रहे हैं। सदन में जब आएगा तो लोग अपनी बातें रखेंगे, भाजपा के लोग भी हैं सदन में, वो अपनी बातों को रखें और सरकार को कन्विंस करें कि हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं।